वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात। और मैं आपको यूजुअली अपने प्रोग्राम के तहत बताती रहती हूँ, और बचपन से, मैं तो लिटरली बचपन से यही सुन रही हूँ, और आप लोग भी सुनते रहे होंगे अपनी ज़िंदगी में, पोलियो वैक्सीन पिलवाना ज़रूरी है, बच्चों को पिलवाना ज़रूरी है। इस पे काफ़ी ज़्यादा काम भी किया जाता है, और मैं तो अपने घर में बच्चों को पिलवा चुकी हूँ पोलियो वैक्सीन। सो मुझे लगता है कि पिलवानी चाहिए, लेकिन हमारे पास पोलियो के केसेस आज तक अनफॉर्चुनेटली रिपोर्ट हो रहे हैं। पूरी दुनिया ने इस पे काबू पा लिया, नहीं काबू पा सके तो हम उन चंद ममालिक में, 2-3 ममालिक हैं जिसमें से एक हम हैं जो जिनके यहाँ अभी भी पोलियो जो है वो पाया जाता है। तो पोलियो को ख़त्म करने के लिए हम सबको काम करना होगा, इस वैक्सीन के इसको एक्सेप्ट करना होगा। इस पे हम ओवरऑल बात करेंगे। अगर दरमियान में आपका कोई बहुत रेलिवेंट सवाल है तो आप कॉल कर सकते हैं और डॉक्टर साहब से मालूम कर सकते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर अली फैसल सलीम साहब, जो कि एसोसिएट प्रोफेसर हैं आगा खान यूनिवर्सिटी में, और उसके अलावा पीडियाट्रिक इन्फेक्शियस डिजीज़ को ट्रीट करते हैं। आपको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम नुसरत, कैसी हैं आप? जी मैं थैंक यू ठीक वेरी मच ठाक। फॉर हैविंग। थैंक यू। हम लोग वैसे तो ठीक है, लेकिन नज़ला ज़ुकाम हमारी रूटीन का हिस्सा बना हुआ है। खैर, सो डॉक्टर साहब, इस वक्त तो हम बच्चों की सेहत के हवाले से बात कर रहे हैं, और टू स्टार्ट विद हम वैक्सीन से ही बात करते हैं। एक तो वैक्सीनेशन का ग्राफ आपको लगता है विद टाइम, और क्योंकि आप पीडियाट्रिक आपकी फील्ड है, तो उसमें आपको लगता है कि माँ बाप ज़्यादा अब केयर करते हैं या बच्चों की इम्यूनाइजेशन पे काम करते हैं, वैक्सीन्स लगवाते हैं? बहुत बहुत शुक्रिया नुसरत आपका। और बिल्कुल आपने सही कहा कि कराची का जो मौसम है कल से और आज से थोड़ा सा रुचि हो गया है। और कल भी मैंने क्लिनिक में बहुत सारे अस्थमा वाले पेशेंट्स देखे जिनको मट्टी डस्ट की वजह से सीजनल जी वायरल इन्फेक्शन के बाद हुआ जी। था। आपका बात बहुत रेलेवेंट है, और इसका रेलेवेंस का ताल्लुक खासतौर पे आज के मौसम से भी है कि हम अपने बच्चे को कैसे बचा सकते हैं सीजनल बीमारियों से और दायमी बीमारियों से जो कि बच्चों को इन्फेक्ट कर सकती हैं। और क्या वैक्सीन वो वाहिद तरीकाकार है जिससे हम उनको बचा सकते हैं? ये बहुत इम्पोर्टेंट है समझने के लिए कि वैक्सीन सबसे आसान और सबसे सस्ता तरीकाकार है अपनी जनरेशंस को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनको इम्यूनिटी देने के लिए। पाकिस्तान उन चंद ममालिक में शामिल है जिसमें सबसे ज़्यादा रूटीन इम्यूनाइजेशन की एंटीजेंस या वैक्सीनेशन शामिल है। बहुत सारे मुल्क ऐसे हैं जिसमें ऐसी वैक्सीन नहीं है जो कि हमारे पास मौजूद है। जैसे हमारे रोटा वायरस की वैक्सीन है, हमारे पास टाइफॉइड की वैक्सीन है, हमारे पास पोलियो की दोनों किस्म की वैक्सीन है, ओरल वैक्सीन भी है और इंजेक्शन वैक्सीन भी है जो कि बच्चों को बचाती है पोलियो से। तो ऑफ कोर्स आप हम शुरू से आपने काम सुनते आ रहे हैं, और बिल्कुल हमें ये इस चीज़ को इंडोर्स करने की ज़रूरत है अपनी जनरेशन्स को, अपने आने वाले लोगों को, नई माओं को, कि वैक्सीनेशन अप्रोप्रिएट टाइम पे कराना सबसे इम्पोर्टेंट है। सही, बीमारी से बचा जा सकता है। अच्छा डॉक्टर साहब, हमारे यहाँ लोगों का ना ट्रस्ट डेफिसिट बहुत है। कोई भी वैक्सीन आती है तो वो ये समझते हैं कि इसका साइड इफ़ेक्ट होगा। XYZ वैक्सीन की मैं इस वक्त बात कर रही हूँ कि इसका साइड इफ़ेक्ट होगा, अगर अभी नहीं नज़र आएगा तो बाद में नज़र आएगा। और अगर इन पर्टिकुलर बात करूँ तो पोलियो के हवाले से लोगों को लगता है कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स होंगे। ये कुछ लोगों ने इसके बारे में ये भी बात की है। मैं ये कहना चाहूँगी ताकि लोगों की कन्फ्यूजन दूर हो कि ये नस्ल खुशी के लिए है, ये आगे फर्टिलिटी के इश्यूज हो जाएंगे, बच्चे पैदा नहीं हो सकेंगे लोगों के, या अपाहज हो जाएंगे, इसमें सो ऑन एंड सो फोर्थ बहुत सी फैलेसीज हैं और मिसकंसेप्शंस हैं। मैं चाहती हूँ कि उसको आप थोड़ा सा जनरल वैक्सीन्स को भी एंड इन पर्टिकुलर पोलियो के बारे में बताइए। बहुत अच्छा आपने सवाल किया नुसरत, और हर हर फोरम के ऊपर ये बात बता रहे होते हैं, और अच्छी बात है कि इस फोरम से भी हम पाकिस्तान के लोगों को बताएं। जितनी भी वैक्सीन होती है ना, वो एक प्रोसेस से गुजरती हैं। सबसे पहले जो इनिशिएशन होती है वो जानवरों पे इस्तेमाल की जाके देखा जाता है कि जानवर के अंदर वो इम्यूनिटी प्रोड्यूस करती है कि नहीं प्रोड्यूस करती। उसके बाद हेल्दी एडल्ट के अंदर, फिर हेल्दी बच्चों के अंदर, फिर कम्युनिटी के ट्रायल्स होते हैं। और जब वो वैक्सीन किसी भी अथॉरिटी से, चाहे WHO हो, यूनिसेफ हो, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हो, जब उस प्रोसेस से गुजर के बाद मार्केट में आती है या गवर्नमेंट उसको लॉन्च करती है, तो उससे पहले उसकी मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डोजेस कम्युनिटी को मिल चुकी होती है। ठीक और है। उसकी जो सेफ्टी लेवल है, हर किस्म का सेफ्टी लेवल, चाहे वो खांसी नजला जुकाम ही क्यों ना हो या हॉस्पिटलाइजेशन हो, सब असेस की जाती हैं। और उस असेस करने के बाद जो है वैक्सीन है वो मार्केट के अंदर आती है। दूसरा ये कि अगर हम नस्ल कुशी की बात करें या हम बात करें कि इससे जो है आबादी में ना वो हो रहा है, नुकसान हो रहा है,
तो पाकिस्तान के अलावा दुनिया के बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं जिन्होंने यही ओरल पोलियो वैक्सीन की है। उनकी आबादी भी उतनी ज़्यादा है, उनके बच्चे भी उतने ज़्यादा हैं। बांग्लादेश की एग्जाम्पल आपके सामने है, हम्म। इंडोनेशिया की एग्जाम्पल सामने है। बल्कि मैं आपको एक और अच्छी सी एग्जाम्पल दूं कि ये जो हमारे पास ओरल पोलियो वैक्सीन है जिसके मुतालिक हम जी। बात कर रहे हैं कि नस्ल कुची होती है या बाकी प्रॉब्लम्स होते हैं, ये बन के भी हमारे दोस्त ममालिक इंडोनेशिया से आ रही है हमारे पास। हम्म। तो एक मुस्लिम ममालिक के मुल्क के अंदर बन रही है, जहाँ पे आप बहुत खुशी खुशी जी। जाना पसंद भी करते हैं। हाँ। तो इंडोनेशिया से बन के आती है, वहाँ की फार्मेसी जो कंपनी है, राइट। फार्मास्यूटिकल कंपनी, वो बनाती है और पाकिस्तान तक पहुंचाती है। सो मेरा ख्याल है कि ये सारी की सारी बातें ना, इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है और कोई साइंस नहीं है। हाँ, हम्म। कम्युनिटी के अंदर तो बहुत सारी और भी चीजें हैं जो कि फैली होती हैं। हाँ, तो हम उनको एड्रेस करते हैं और ये एज ए टीम, आपका मेरा हम सब का काम है कि उसको एड्रेस कर सकें ताकि हम्म। अप्रोप्रिएट नॉलेज दी जा सके। अच्छा डॉक्टर साहब, पोलियो फैलता कैसे है और क्या ये कंटेजियस है, लगने वाली बीमारी है? तो जो कंटेजियस बीमारियां होती हैं वो आमतौर से वायरस होती हैं और वो रेस्पिरेटरी ट्रैक से फैलती हैं। जैसे हम्म। खसरा हो गया, खांसी, नजला जुकाम से इन्फ्लुएंजा फैल जाता है। ये जो टाइप जो हमारी पोलियो जी। है ये पानी से फैलती है, क्योंकि सीवेज का पानी जब पीने के पानी में मिक्स हो जाता है और अगर सीवेज के अंदर हम्म। पोलियो का वायरस शामिल हो तो फिर हम पहुंच सकते हैं। तो वो पानी जो कि कंटेमिनेटेड हो वाइल्ड पोलियो वायरस से, अगर हम या हमारे कोई बच्चा पी ले और अगर उसके अंदर इम्यूनिटी ना हो, तो सपोज करें अगर मैं वो पानी पी लेता हूँ लेकिन मेरे अंदर वैक्सीन पहले से मौजूद थी, वैक्सीन ने मुझे इम्यूनिटी हम्म। दी है, तो मुझे वायरस कुछ भी नहीं करेगा। मेरी बॉडी की इम्यूनिटी वायरस को खत्म कर देगी। हम्म। सो फैलता ऐसे है और बचाने का तरीका भी यही है कि आप वैक्सीन डॉक्टर पिए और साहब, पानी को साफ इसमें इस्तेमाल करें। मैंने हमेशा ये भी सुना कि ये, क्योंकि आपने ये बात तो कही कि ये पानी में मिक्स हो जाए, लेकिन सैनिटेशन जितनी जितनी सफाई उसमें होगी, जो बच्चे जब छोटे होते हैं तो वो भी एक वरना तरीकाकार है जिससे ये चीज़ें फैलती हैं। क्योंकि हमारे यहाँ डिफरेंट क्लासेस हैं और कुछ क्लासेस ऐसी हैं जहाँ कोई ख़ास वॉशरूम्स नहीं हैं या बच्चों को उस तरह से साफ़ रखने का इंतज़ाम नहीं है। हम सड़क पे भी देखते हैं कि बच्चे वैसे ही बहुत गंदी हालत में घूम रहे होते हैं। तो क्या उससे भी ये मर्ज लाहक हो सकता है? ये बहुत अच्छा सवाल है रुशद, और आपने बहुत एक टैकल किया बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि यही सिचुएशन बांग्लादेश के अंदर भी है, यही सिचुएशन इंडिया के अंदर भी है। और इंडिया के अंदर तो एक शहर ऐसा है जहाँ पे लोग सड़कों पे सो रहे होते हैं। हम्म। सो वहाँ पे भी बच्चे पैदा हो रहे हैं, वहाँ पे भी हम्म। ऐसा है। लेकिन अगर उनकी आप देखें उन्होंने जिस चीज़ पे काम किया वो स्ट्रेंथनिंग ऑफ रूटीन इम्यूनाइजेशन पे और वैक्सीनेशन को अप्रोप्रिएट तरीके से रीच किया सारे लोगों को देने के लिए। हम्म। कम्युनिटी की जो इन्वायरमेंट है वो गंदी इसलिए होती है कि अगर हम उसको वायरस को एक्सक्रीट करें स्टूल में, सही। बच्चे वो जो हाँ। के उनके अंदर अगर वो एक्सक्रीट करेंगे, उसको बचाने का तरीका, उसके अंदर एक्सक्रीशन को मारने का तरीका भी पोलियो वैक्सीन है। हम्म। ठीक है, तो इसलिए वैक्सीन लाजमी है, और क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है और डोर टू डोर है तो फिर तो और ज़्यादा लाजमी है। डॉक्टर साहब, इतने सालों में अगर हम क्योंकि हमें ये तो समझ में आता है कि हम उन चंद ममालिक में रह गए हैं जिनमें पोलियो है, लेकिन ये बात हमें पता नहीं चलती कि हमारे यहाँ ये इंसिडेंस है कितना। आया 10 सालों में, 20 सालों में ये कम हुआ है? कितना कम हुआ है? कितनी कामयाबी हासिल हुई है? तो जो केसेस रिपोर्ट होते हैं पाकिस्तान में वो अब कितने हैं, या किस नंबर, मतलब भाई 10 से 15 होते हैं, 5 से 8 होते हैं, जो अब हमारा प्रेजेंट सिनारियो है? तो पिछले 10 साल की जब आपने बात की तो शुरू के जो साल थे उसमें तो बहुत ऐसे नंबर ऑफ केसेस हमारे पे बहुत ज्यादा थे, हम्म। हंड्रेड्स में आ रहे थे। जी। लेकिन दरमियान में इन 10 सालों में 2 दफा ऐसा भी हुआ कि हमारे केसेस तकरीबन ना होने के बराबर 1 या 2 रह गए और हमें लगा कि हम बिल्कुल रीच हो चुके हैं ठीक है। खत्म करने के लिए, पोलियो को एरेडिकेट करने के लिए। ठीक। लेकिन हमारे, आपको पता है कि अनफॉर्चुनेटली पिछले साल पाकिस्तान में फ्लडिंग हुई, जी। उससे पहले जी। कोरोना वायरस आ गया जिसकी वजह से हमारे बच्चों को वैक्सीनेशन में डिले हुआ और पाकिस्तान के पूरे एक बेल्ट था हम्म। और जिसके ऊपर फ्लड आए, जिसकी वजह से कम्युनिटी डिस्प्लेस जी। हुई। नॉट ओनली दिस बट ऑल्सो अगर आप ये देखें कि पाकिस्तान में हमेशा कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पे हार्ड टू रीच एरियाज हैं, चाहे फाटा का जी। एरिया है और बाकी एरिया जहाँ पे हमारी आर्मी की जो लोग हैं वो हमें सपोर्ट करते हैं वैक्सीनेशन करने के हम्म। अंदर। तो ये वो ऐसे कुछ एरियाज हैं, कुछ ऐसी जगह हैं जो कि डिफिकल्ट सिचुएशन है, पाकिस्तान को मुमताज करती है, अलग करती है बाकी ठीक। ममालिक से। और बिल्कुल। हमने ये भी देखा है हमेशा कि जब भी पाकिस्तान में इलेक्शन का टाइम आता है जी। उस सीजन के अंदर अगले साल जो है पोलियो के केसेस बढ़ जाते हैं। तो लास्ट ईयर इलेक्शन का टाइम था,
लास्ट ईयर 2023 में हमारे पास 5 केसेस थे वाइल्ड पोलियो वायरस 1 के। राइट। पोस्ट इलेक्शन का साल हमेशा टफ होता है पाकिस्तान के लिए, खासतौर पे पोलियो के लिए। सो उम्मीद है कि इस दफ़ा हम उसको काबू पा सकेंगे। वैसे अब देखने में तो उस तरह से, मैं अगर अपनी बात करूं तो बहुत अच्छी बात है कि कम लोग नज़र आते हैं, उस तरह नहीं नज़र आते पहले, फिर भी इक्का दुक्का आपको कोई नज़र आ जाता था कि जो पोलियो है उनको, अल्लाह करे बाकी भी जो केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाए। वैसे मैं यहाँ पर देख रही थी कि कोई ये WPV1 इन्होंने कोई 30 सीवेज सैंपल्स 19 डिस्ट्रिक्ट से उठाए हैं जनवरी में, और वहाँ से उठाए हैं जहाँ इनको लगता था कि यहाँ पर इंसिडेंस ज़्यादा हो सकता है या यहाँ ये वायरस पाया जा सकता है। तो वो एरियाज़ में नहीं था जिसमें नसीराबाद है और सिब्बी है, DG खान है, तो वहाँ पर जितने सैंपल्स उठाए गए वो नेगेटिव आए। तो आई थिंक ये काफ़ी एक अच्छी कामयाबी है हमारी। नुसरत, यही एरियाज पिछले साल पॉजिटिव थे और पूरे साल पॉजिटिव नहीं रहे। देयर आर एरियाज जिनमें कुछ जगहों पे ये पॉजिटिव आते हैं, कुछ जगहों पे नेगेटिव आते हैं। लेकिन बहुत अच्छी जो हमारी नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर है और उसके बाद प्रोविंशियल ऑपरेशन सेंटर्स है, वो काम करते हैं कि जहां पॉजिटिव आता है इन्वायरमेंट के अंदर सैंपल, वो फौरन से जाते हैं उस जगह के ऊपर, मल्टीपल कैंपेन्स करते हैं ताकि कोई भी बच्चा रह ना जाए इस वैक्सीन से। सो एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, मैं अगर कराची की एग्जांपल दूं तो कराची के अंदर पिछले साल जो नॉर्मल हमारी इम्यूनाइजेशन की नेशनल और प्रोविंशियल इम्यूनाइजेशन डेज होते हैं, उसके अलावा भी बहुत सारे टाउन्स के अंदर, डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर एक्स्ट्रा कैंपेन्स में, बिकॉज जो सीवेज के सैंपल थे वो पॉजिटिव थे। और जिस सीवेज के सैंपल से हम परेशान होते हैं वो वाइल्ड पोलियो वायरस 1 है, जैसे आपने बताया WPV1, और यही वो वायरस है जो कि खास तौर पे हमारे बच्चों को इन्फेक्ट कर रहा है। और लास्ट ईयर 5 केसेस थे और उससे लास्ट ईयर जो है हमारे पास 12 केसेस थे ऑलमोस्ट। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और बात भी मेरे सुनने में आई कि जब पोलियो वैक्सीन की कैंपेन ये शुरू होती है, अभी तो नहीं लेकिन पहले पिछले सालों की मैं बात कर रही हूँ, 1-2 साल में ऐसी भी खबरें सुनने में आई कि जी अब एक्सपायरी डेट करीब आ रही है इन वैक्सीन्स की, तो गवर्नमेंट जो है ना वो धड़ाधड़ ये वैक्सीन पिलाने पे लगी हुई है। अच्छा, लोगों को इससे हो जाता है डर कि जी एक्सपायरी डेट इसकी करीब आई हुई है और उसके बाद ये सब कुछ हो रहा है। फिर लोगों को इसमें ये भी कंसर्न होता है कि जी इतना इसका ख्याल रखना है, इसका टेम्परेचर मेंटेन करना है, इसकी बाकी प्रोटोकॉल्स हैं जिनको फॉलो करना है। फिर जाहिर है आप एक बच्चे को वो जो यूज़ कर रहे हैं पिलाने के लिए वो चेंज करना है या नहीं करना है। आजकल इन्फेक्शंस इतने हैं, एक से दूसरे को बीमारी लग जाती है, तो लोगों को इन प्रोटोकॉल्स की वजह से भी कंसर्न होता है और ये भी कंसर्न होता है कि वैक्सीन की अपनी जो अफादियत थी कहीं वो तो ख़त्म नहीं हो गई, कहीं उसका टेम्परेचर तो ख़राब नहीं हो गया, कहीं उसकी एक्सपायरी डेट तो नज़दीक नहीं आ गई, कहीं वो एक्सपायर ही तो नहीं हो गई। सो इसके बारे में आप क्या बताएंगे? so, मैं अब बहुत अच्छा आपने सवाल किया, और जो लोग भी सुने या फ्यूचर में इसको सुने तो वो ज़रूर 2-4 चीज़ों पे ध्यान दें। पहली चीज़ तो ये है कि वैक्सीन एक्सपायरी को कैसे चेक किया जा सकता है या एसेस किया जाता है। जी। जो कम्युनिटी के अंदर वैक्सीन्स होती हैं लाने के लिए, वो कम से कम 1 साल उनकी अभी भी लाइफ बाकी होती है। तो एज ए रूल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से ये रूल पहले से ही प्लान है कि कम से कम भी 1 साल की एक्सपायरी डेट के वैक्सीन हो तो हम उसको कम्युनिटी में लेके जाएंगे और वैक्सीन करेंगे। लेकिन जो मॉनिटरिंग है ना, वो VVM होता है, वैक्सीन वाइल्ड मॉनिटर होता है, हर वैक्सीन के ऊपर लगा होता है। और वो जो है जितना ज़्यादा डार्क होता जाएगा उतना ज़्यादा वैक्सीन जो है एक्सपायरी की तरफ होती रहती है। सनलाइट की वजह से एक्सपायर होती है, कोल्ड चेन मेंटेन ना हो तो उसकी वजह से एक्सपायर होती है। और ये बहुत जो कम्युनिटी के वर्कर्स होते हैं और जो वैक्सीनेटर्स होते हैं, इस वैक्सीन वाइल्ड मॉनिटर को बहुत क्लैरिटी के साथ मॉनिटर करते हैं और अप्रोप्रिएट तरीके से उसको प्रोटेक्ट करते हैं। जो वैक्सीन का टेम्परेचर होता है उसको 2 to 8 डिग्री पे रखना होता है, और आपके पास जो वैक्सीन का थर्मस होता है उसके अंदर बहुत क्लैरिटी के साथ वो उसमें मौजूद होती है उसको फॉलो करने के लिए। सो वैक्सीन की जो भी प्रोटेक्शन है और सेफ्टी के इश्यूज है ना, वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के मल्टीपल लेवल टियर्स हैं जो कि उनको असेस करते हैं, डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे, प्रोविंस के लेवल पे, नेशनल लेवल पे, और टीम मॉनिटरिंग के लिए आती रहती हैं। सो मुझे लगता है कि ये जो आपने बात की है ये कम्युनिटी की नॉलेज के हद तक इम्पोर्टेंट है, लेकिन उसका कोई भी रेलेवेंस नहीं है हमारी वैक्सीनेशन कैंपेन। लेकिन ये तमाम चीज़ों का खुद ख्याल किया जा सकता है, और बल्कि पोलियो की जब भी आप दरवाजे पे आए, डोर स्टेप पे आए, तो आप उनको चेक करें कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान आ रहे हैं,
आप वैक्सीन वाइल मॉनिटर को देख सकते हैं, और वो बहुत अच्छे लोग हैं। कोई भी इतनी मेहनत से जी, बहुत बहुत। एक एक घर में और जा खैर वो जाके बहुत अपनी परसुएड करते हैं, बहुत ज़्यादा परसू करते हैं। अगर आप उन्हें बोलें बच्चा अभी सो रहा है तो वो दोबारा आ जाते हैं, अभी हम घर पे नहीं है, फिर दोबारा आ आते जाते हैं, हैं। फॉलो करते सो हैं। यस, वो बिल्कुल बिल्कुल। बहुत फॉलो करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। सो थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपने हमें वक्त दिया और ये तमाम कंसर्न्स जो हैं आई होप कि ये लोगों तक पहुँचेंगे और उनको क्लैरिटी आएगी। थैंक यू सो मच। सो विद दैट, जिस तरह मैंने आपसे पहले कहा, दिस इज़ नॉट फॉर द सेक ऑफ द प्रोग्राम, ये चीज़ मैं कर चुकी हूँ तो मैं आपको बता रही हूँ कि पोलियो वैक्सीन्स करवा लें। 5 साल की उम्र तक आपके बच्चे हेल्दी होते हैं, उस वक्त काफ़ी सारी वैक्सीन्स लग रही होती हैं। अगर ये भी लग जाएगी तो खुदा न खास्ता ऐसी बीमारी में नहीं पड़ेंगे, वरना तो आप देखते हैं कि जब पोलियो के ग्रोन अप भी हो जाते हैं, चलना कितना मुश्किल है, ज़िंदगी गुजारना कितना मुश्किल है, नॉर्मल काम करना कितना मुश्किल है। सो इसके बारे में सोचिए, और अगर ये क्लिप आप दोबारा देखना चाहें अपनी क्लैरिटी के लिए तो ज़रूर यूट्यूब पे देखिएगा। एक ब्रेक आ गया, उसके बाद हम वापस आते हैं।